brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। आज बात होगी भारत की इकोनॉमी के उस फेस्टिवल बूस्ट की जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 6 लाख करोड़ रुपए की शॉपिंग। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। नवरात्र से लेकर दिवाली तक भारत के अंदर 6 लाख करोड़ की खरीदारी हुई और अब इसका बड़ा खुलासा हुआ और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है सरकार का जीएसटी कट यानी टैक्स में बड़ी कटौती। सितंबर 2025 में मोदी सरकार ने एक फैसला लिया, लगभग 400 कैटेगरीज के गुड्स पर जीएसटी घटा दिया। कई चीजें जो 18% टैक्स स्लैब में थी उन्हें सीधा 12 या 5 पर ला दिया गया। अब सोचिए, त्योहारों से ठीक पहले टैक्स कम हो जाए तो जनता क्या करेगी? बिल्कुल सही, शॉपिंग करेगी। और हुआ भी वही। भारत में फेस्टिवल सीजन यानी नवरात्रि से दिवाली तक हमेशा से कंजप्शन पीक का समय होता है। सरकार ने इसी समय को चुना ताकि डिमांड को बढ़ाया जा सके। भारत की जीडीपी का लगभग 50 से 60% हिस्सा सिर्फ कंजप्शन से आता है, यानी अगर लोग ज्यादा खरीदे तो जीडीपी अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन पिछले कुछ महीने से महंगाई, हाई इंटरेस्ट रेट और जॉब इनसिक्योरिटी की वजह से कंजप्शन ग्रोथ स्लो हो गई थी। लोग खर्च करने से पहले डर रहे थे, सैलरीज नहीं बढ़ रही थी और रिटेल सेल्स ठप पड़ने लगे थे। इसी को रिवर्स करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया। कम टैक्स मतलब ज्यादा स्पेंडिंग और उससे होगी तेज ग्रोथ। अब जरा देखिए किन किन चीजों पर सरकार ने राहत दी थी। स्मॉल हाउस होल्ड अप्लायंस, मिक्सर, फैन, आयरन पर 18% से 12% ला दिया गया। कपड़े, फर्नीचर, किचन वेयर 12% तक घटा दिए गए। पैकेज, स्वीट्स और कन्फेक्शनरी 5%, टू व्हीलर और स्मॉल कार्स 28 से घटाकर 18, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक, स्मार्टफोन टैक्स कटौती से सस्ते हुए। यानी सरकार ने टारगेट किया कंज्यूमर बास्केट, जो चीजें आम आदमी रोजमर्रा में खरीदता है। 22 सितंबर से 21 अक्टूबर 2025 के बीच भारत में हुई कुल खरीदारी 6 लाख करोड़, जो कि पिछले साल की तुलना में 8.5% ज्यादा है। अर्बन इंडिया में 10% जबकि रूरल इंडिया में 5% की ग्रोथ। अब सेक्टर वार देखते हैं कौन कौन चमका। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो मारुति, टाटा, महिंद्रा, हुंडई जैसी कंपनियों ने इस सीजन में रिकॉर्ड बुकिंग्स दर्ज की। कार लोन की ग्रोथ 12% ईयर ऑन ईयर रही। टू व्हीलर सेल्स में 15 से 18% का उछाल देखा गया, खासकर छोटे शहरों में। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन सबकी सेल्स 20 से 25% बढ़ गई। रिलायंस डिजिटल, विजय सेल्स और क्रोमा जैसी रिटेल चेन ने कहा कि ये पिछले 5 सालों का सबसे बेस्ट दिवाली सीजन रहा। अब बात ज्वेलरी और गोल्ड की करें तो गोल्ड के दाम बढ़ने के बावजूद लोगों ने शॉपिंग में कोई कमी नहीं की। ज्वेलर्स का कहना है कि इस बार बिक्री डबल डिजिट ग्रोथ रही है। अब जरा देखते हैं इकोनॉमी पर इसका क्या असर हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक क्वार्टर 3 यानी अक्टूबर दिसंबर जीडीपी ग्रोथ में 0.3% से 0.4% का इजाफा देखने को मिल सकता है। यानी इस तिमाही में ग्रोथ रेट 7.7% से 8% तक पहुंच सकता है। भले ही टैक्स कम हुआ हो, लेकिन सेल्स ज्यादा हुई। सरकार को जीएसटी रेवेन्यू का नुकसान नहीं हुआ। कुल टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड लेवल पर बना हुआ है। जीएसटी कट से कंज्यूमर गुड्स 2 से 5% तक सस्ते हुए, जिससे महंगाई पर कुछ समय के लिए राहत मिली। हालांकि अगर डिमांड बहुत तेज बढ़ी तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ जाएगा। जीएसटी कट सिर्फ टैक्स में राहत नहीं बल्कि एक पॉलिसी सिग्नल भी है कि सरकार चाहती कि देश की ग्रोथ एक्सपोर्ट नहीं बल्कि कंजप्शन से चले। भारत का अगला ग्रोथ फेज अब डोमेस्टिक डिमांड से ही आएगा और ये 6 लाख करोड़ रुपए की शॉपिंग दिखाती है कि भारत की जनता अब कंज्यूमर से इकोनॉमिक ड्राइवर बन चुकी है। खैर, फिलहाल के लिए तो ये सब क्लियर है कि जीएसटी कट ने भारत की इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट दिया। 6 लाख करोड़ की फेस्टिवल शॉपिंग किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए ऐतिहासिक राहत है। ये सिर्फ शॉपिंग नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमिक एनर्जी का प्रतीक है। अब सबकी निगाहें होंगी क्वार्टर 3 के जीडीपी आंकड़ों पर, जो तय करेगी कि ये बूस्ट तत्कालिक था या नई अर्थव्यवस्था की शुरुआत।